ये गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे छात्र सभी को। और चलिए कल के भांति ही आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का जो है सूत्र बता देते हैं। ठीक है, समझिएगा, बहुत ही ट्रिक रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले जो सवाल आता है उसके लिए हम आप लोगों को सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एकदम ट्रिक समझिएगा। ठीक है, ये पहले खटाल बना लीजिए, इसे खटाल बन गया ना। उसके बाद समझिएगा, यहाँ पे आप 3 खटाल बनाइए इस प्रकार से। और पी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ध्यान दीजिए। अब बात आया कि इसको हम याद कैसे करेंगे या फिर भूल गए हिंदी बोल नहीं, तब क्या ट्रिक होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ बच्चों। ठीक है, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद, समझिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब तो याद हो जाएगा ना। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सबका फर्स्ट टर्म का इंग्लिश लेटर लेना है। ठीक है, तो पहला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है ना। उसके बाद कॉस थीटा होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, समझिएगा यहाँ। ठीक है, टेन थीटा। चलिए इसका हम सूत्र अभी यहाँ पे लिख लेते हैं एकदम बेधड़क। साइन थीटा बराबर देखिए क्या आया, ध्यान से, पी बटे एच, समझिएगा, पी बटे एच। और इसका हम हिंदी में बताएंगे, पहले आप ट्रिक के माध्यम से इसको लिख लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो बच्चों, बी एच है ना। तो यहाँ क्या लिखना है, बी बटे एच। उसके बाद ध्यान से देखिए, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों पी बटे बी। क्या होता है बच्चों, पी बटे बी, ध्यान दीजिएगा। अब ये सूत्र कैसे आया, क्योंकि कल हम बताए थे आप लोगों को, या पिछला वीडियो देख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, समझिएगा, इसका आप मान रखिए। देखिए तो साइन थीटा का मान क्या है बच्चों, पी बटे एच है ना, और बटे होगा ना कॉस थीटा का, देखिए तो क्या है, पी बटे यहाँ पे सॉरी बी बटे एच है ना कॉस का। देखिए अब इसको आप लोग हल कीजिए, पी बटे एच, और यहाँ भाग है चूंकि बटे है तो मल्टीप्लाई एच बटे ये आ जाएगा आपका बी। एच एच कट गया ना, देखिए क्या आया, पी बटे बी। तो सिद्ध हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। तो यहाँ तक बस इतना ट्रिक के माध्यम से सीख गए। उसके बाद जो आसान है, ठीक है, समझिएगा। अब बात आता है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो होता है, आप कौशेक थीटा, कौशेक थीटा लेना, आप इधर से भी ले सकते हैं कौशेक थीटा। और ये बच्चों सेक थीटा, और ये हो गया आप लोगों का कॉट थीटा। इधर से चलना, इधर से, ठीक है, इधर से। या फिर इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कि कल हम बताए थे, कौशिक थीटा जो होता है ना बच्चों, वो साइन थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो यानी उल्टा। जैसे पी बटे एच है ना, तो एच बटे पी लिख दीजिए यहाँ पे, एच बटे पी। उसके बाद क्या आता है, सेक थीटा। ठीक है, समझिएगा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, कल भी बताए थे। ये पी बटे एच है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एच बटे बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टेन थीटा बराबर क्या है, यहाँ पी बटे बी ना, इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा जो है किसका व्युत्क्रम होगा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा का। पी बटे बी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बी बटे पी हो जाएगा। इसका हिंदी भी याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यों जरूरी है वो हम समझाएंगे अभी आप लोगों को। पी जो होता है ना बच्चों, वो उसे हम सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सम्मुख भुजा। बटे आज को हम लोग कर्ण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आज को क्या बोलते हैं, कर्ण। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बी बटे एच है ना, इसको हम लोग बी को संलग्न भुजा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, संलग्न भुजा, नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बटे देखिए तो आज को क्या लिखे, कर्ण ना, चलिए यहाँ कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये समूह, ये देखिए ध्यान से, पी किसको बोलते हैं, समूह भुजा, बी किसको बोलते हैं, संलग्न। पी बटे बी है तो इसको आप क्या बोलिएगा, ध्यान से देखिए तो सम्मुख भुजा। क्या बोलिएगा, सम्मुख भुजा। और बटे बी है ना बच्चों, तो बी का वैल्यू क्या है जानते हैं ना आप लोग, संलग्न भुजा होगा। क्या होगा बच्चों, संलग्न भुजा। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे छात्र आगे की ओर बढ़ते हैं। और देखिए इसको कौशिक थीटा, बस इसको उल्टा दीजिए। देखिए यहाँ सम्मुख भुजा बटे कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण ऊपर हो जाएगा ना, और नीचे क्या होगा, सम्मुख भुजा होगा। ठीक है, समझिएगा, सम्मुख भुजा। ओके, और चलिए उसके बाद ये देखिए एच बटे बी है ना, तो एच किसको बोलते हैं, कर्ण को ना, और नीचे क्या होगा बताइए तो, संलग्न भुजा। क्या होगा, संलग्न भुजा।
ठीक है, ये हो गया। और इसको सिंपल है, इसका उल्टा भी कर दीजिए आप लोग, संलग्न संलग्न भुजा। अब बटे क्या होगा देखिए, तो पी, पी क्या है, सम्मुख भुजा ना। चलिए लिख दिए इसको। तो ये आपका हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल के अनुसार आपका साइन कोस्टेन कोसेक सेक और कॉट का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब बात आता है कि हिंदी में हम क्यों लिखे, इसका क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात और नोट कीजिएगा, कभी भी त्रिकोणमिति में जो आएगा सवाल वो समकोण त्रिभुज ही आएगा, आप लोग याद रखिएगा। कभी भी जो समकोण यानी त्रिकोणमिति में सवाल आएगा त्रिभुज से, तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पता है, जिसका कि एक यानी भुजा एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण जो वो 90 डिग्री का हो। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब समझिएगा, आपको हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कहीं देखिए आपको बोलेगा कि साइन ए बराबर, और कहीं बोलेगा इसी में साइन सी बराबर। अब देखिए तो ए और सी का मतलब क्या होता है, आप लोग समझिएगा। चलिए हम इधर क्लियर कर देते हैं, थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो कहीं आपको पूछेगा कि साइन ए बराबर, उसी में देखिएगा आप लोग ए और सी का मतलब क्या होता है, साइन सी बराबर हो गया। दो चीज ये याद रखिएगा, जहां पे आपको 90 डिग्री दिखेगा ना, उसका वैल्यू से आपको कभी कोई चीज मान निकालने नहीं बोलेगा, ठीक है। क्लियर, याद रखिएगा इसको। ये देखिए हम बी लिखे हैं ना, बी का कभी मान इसमें निकालने नहीं बोलेगा जहाँ की 90 डिग्री होगा, हमेशा न्यून कोण का बोलेगा, ए सी यानी जो भी हो इधर, ठीक है। इधर बीच वाले जो कि सीधा एंगल हो 90 डिग्री, उसका कभी वैल्यू आपको निकालने नहीं कहा जाएगा। तो देखिएगा कि ए और सी ये क्लियर कर देते हैं, जो आपके अध्याय में क्वेश्चन आता है ऐसे। तो देखिएगा ध्यान से, सम्मुख भुजा का मतलब समझिएगा, ये दो चीज निर्धारित है, सम्मुख और एगो देखिए संलग्न। कर्ण तो हमेशा याद रखिएगा, ये कर्ण कहलाता है। ये जो सीधा यानी टेढ़ा वाला हो ना, इसे तिरछा, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, सबसे पहले देखिए साइन थीटा, ये जो है ना, ये कोई मतलब समझिए थीटा का मान हुआ, ठीक है। साइन ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, पहले सूत्र लिखिए आप लोग, पी बटे एच होता है, देखिए पी बटे एच होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर दीजिएगा, और पी बटे एच जो है वो आप ये नहीं समझिएगा ये पी है और ये बी है, कभी नहीं, नेवर, ठीक है। ये दोनों हमेशा चेंज होते रहता है। देखिएगा आप चेंज कैसे हो रहा है, पी का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि पी का मतलब होता है सम्मुख भुजा। क्या होता है, सम्मुख भुजा। आप देखिए सम्मुख भुजा जो लीजिएगा वो कहाँ से लीजिएगा, ए से। ध्यान दीजिएगा, ए से, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में पूरा आएगा। ए से आएगा ना, देखिए यहाँ ध्यान से, ए से पी, ए से पी, ए कौन है, ये है ना, देखिएगा ध्यान से, ये ए है ना। यहाँ से सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा का मतलब होता है जो इस कोण के सीधा में, देखिए तो ये कोण के एकदम सीधा में कोण है, ये है ना, यानी कि ये क्या है, देखिएगा ध्यान से, BC है ना, आप यहाँ नोट कीजिए BC, ठीक है। उसके बाद बटे आज, आज तो इसमें उलझाना ही नहीं है, आज आपको मालूम है कि ये जो तिरछा वाला है ना एंगल, ये यानी कि कर्ण, तो आपका कर्ण हो जाएगा AC। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए इसलिए समझा रहे हैं ताकि ऐसा बहुत सवाल आ जाता है, ए कभी सी कभी पी कभी क्यू, तो इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। वही चीज इसमें भी सूत्र होता है, साइन जहां भी रहेगा वहां सूत्र आपको यही लिखना, लेकिन मान देखिएगा अलग अलग कैसे हो जाता है। यहाँ देखिएगा BC बटे AC आया ना, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ P तो है, लेकिन कहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिए C से है ना, तो C से हमको P को देखना है, ये C है, ये C है ना। अब इसको आप भूल जाइएगा कि ये क्या है, यहाँ पे A था तो A के अनुसार लिए, यहाँ C है ना तो C के अनुसार लेना। C का देखिए तो एकदम सीधा में कौन है, देखिए तो ये भुजा है ना, ये भुजा क्या है, AB है ना, AB बटे AC, समझ में आया। इसलिए कभी ए कभी सी देता है, आपको स्पष्ट कर दिए कि पी मतलब होता है सम्मुख भुजा, यानी जो सम्मुख भुजा का मतलब हुआ जो कोण के एकदम जस्ट सीधा में, ठीक है, एकदम सीधा में, उसे हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे। और बात आता है, आप बोलिएगा कि सर संलग्न भुजा नहीं समझा। संलग्न भुजा जो है बहुत ईजी है। संलग्न भुजा किसको कहेंगे, जो भी, जैसे ये मान लीजिए सी है, हमको संलग्न भुजा लेना, सी का बी लेना, यानी संलग्न भुजा लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, सी का संलग्न भुजा कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट, ये तो हो गया आपका कर्ण, ये जो इससे सटा हुआ, सो से संलग्न, सो से सटा हुआ, इससे एकदम ट्रिक के माध्यम से, कोई परिभाषा नहीं, समझिएगा।
सी से यहाँ पे देखिए संलग्न, जैसे संलग्न बोले संलग्न यानी इससे लगा हुआ, देखिए तो क्या है ये है ना, तुरंत इसका बोलेगा ए का संलग्न तो ये, ठीक है, और सी का संलग्न तो ये कभी भी पी और बी नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये ही हमेशा चेंज होता है, ये जो है कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कर्ण है यानी अच है तो ये अच ही रहेगा, और बाकी ये जो है ये हमेशा दोनों सी और बी यानी कोण के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। तो ये आपको हम बता दिए कुछ इसका महत्वपूर्ण सूत्र, और जो किताब में आएगा ये चीज हमेशा नोट कीजिएगा कि ए से सवाल कर रहा है या फिर सी से कह रहा है, ठीक है, इसके अनुसार आप लोग पी और बी यानी जो भी होगा वो कीजिएगा, ए यानी कर्ण जो है वो हमेशा निर्धारित रहता है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, और यदि कोई सवाल में परेशानी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन करके यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थोड़ा बता दें। एक बात और आप नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू, जब इंग्लिश के दो लेटर्स यानी कि एक साथ हो या फिर बीच में बिंदा हो, इसका मतलब इंटू यानी गुना होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, या आप सिद्ध कर सकते हैं, देखिएगा सिद्ध कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पी बटे एच होता है ना, इंटू का मतलब गुना होता है ना, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है आप देख लीजिएगा, और हम मान बैठा रहे हैं, ये होता है ना, कटाइए इसको आप, ये देखिए कटिया, कितना वैल्यू आया, एक आया ना, हम सही लिखे हैं ना, साइन थीटा इंटू यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा के मानों को कभी भी आप किसी एंगल में गुना कीजिएगा ना तो वो कितना आएगा, एक आएगा, ध्यान दीजिएगा, और इससे बहुत फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, देखिएगा, साइन थीटा है ना बराबर दीजिए, यहाँ एक है पहले एक लिख दीजिए, ये कोसेक थीटा गुणों में है ना, इसको हम छोड़े हैं ना, तो चलिए यहाँ पे हम कोसेक थीटा भाग में ला देंगे, तो ये भी एक आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा भी होता है, इसमें आप और एक सूत्र बना लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेम टू सेम, यानी कोसेक थीटा इधर रहा, एक इधर, ये जो गुणों में वो क्या होता है उधर भाग में होता है, तो ये आपका हो गया एक सूत्र, ठीक है, इसी से ये बना। दूसरा सूत्र नोट कीजिएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, आप सिद्ध प्रूव्ड कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, cos थीटा का सूत्र बताइए तो b बटे h होता है, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का क्या होता है b बटे h इंटू मतलब गुना, सेक का क्या होता है h बटे b, कट गए, देखिए कितना वैल्यू आएगा, एक आएगा न सबका, तो देखिए cos थीटा गुना सेक थीटा कीजिएगा तो एक आ गया, सूत्र से भी बताए, आप इसको और सूत्र बना लीजिए, cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है, तो इसको नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला जो आप बनाइएगा 8.2 या 3 में यही सब सूत्र यूज होता है। उसके बाद इसमें और एक चीज बना लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा, और एक चीज जो है वो आपका गुणात्मक में और एक चीज रह गया, मल्टीप्लाई वाला सूत्र जो है वो आपका है दोस्तों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, समझिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, एकदम आप इसको भी प्रूव कीजिए, p बटे b होता है, मल्टीप्लाई कॉट कर लीजिए तो b बटे p होता है।